साथियों, पिछले महीने 12 मई को कश्मीर घाटी में एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या ने पूरे घाटी को दहला दिया। उसके बाद एक महिला शिक्षिका रजनी बाला, फिर एक टीवी एक्ट्रेस, फिर कल एक बैंक कर्मचारी विजय कुमार और कल देर रात 2 गरीब बिहार से काम करने वाले युवा मजदूर, उनकी निर्मम हत्या। पिछले एक महीने में देखें तो 8 से अधिक निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे चिन्हित कर करके गैर मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि 3 लोग इनमें से गैर मुसलमान हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से 13 मई से घाटी में अलग अलग कश्मीरी पंडितों का समूह धरने पर बैठा है, सरकार से मांग कर रहा है। वैसे लोग, सरकारी कर्मचारी खास करके, जिन्हें सरकार ने घाटी में अवस्थित किया था, वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन सरकार अपने 8 सालों के झूठे जश्न में व्यस्त है। कहीं आईपीएल का जश्न है, कहीं फिल्म का प्रमोशन है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लोग पलायन को मजबूर हैं, ये तस्वीरें बेहद चिंतित करने वाली हैं। और भाजपा सरकार का शांति बहाली का दावा महज आंखों में धूल झोंकने वाला प्रतीत होता है। कश्मीरी पंडित हूं मैं। कई जनरेशन्स पहले मध्य प्रदेश चले गए थे। हमारी वाइफ की फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, मगर कश्मीर से नाता कभी नहीं टूटा, रिश्ता जुड़ा रहा। जब कभी भी कश्मीर में विपदा आई, मैं स्वयं वहां पहुंचा हूं। 2002 में मैंने कश्मीरी का जो ट्रांजिट कैंप है कश्मीरी पंडितों का, जबलपुर से मैंने वहां एक एम्बुलेंस डोनेट करके महेश भट्ट जी और अशोक पंडित और मोती कौल सब आए थे, मैंने हैंडओवर की थी। कंप्यूटर्स मांगे थे, मैंने कंप्यूटर्स दिए थे। ये 2002 की बात कर रहा हूं। उड़ी में जब अर्थक्वेक आया 2005 में, तो मैं तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनके बहुत सारा एड लेके गया और वहां आर्मी से मेरी मुलाकात हुई। आर्मी ने कहा, तनखा साहब आप पहाड़ के ऊपर जाके इसको बांट नहीं पाओगे, हम आपके लिए बांट देते हैं। और मैंने उनको हैंडओवर किया। बट एक चीज कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बोली उस दिन मुझे कि तनखा साहब, इस अर्थक्वेक में बहुत डेथ्स हुई हैं। आई थिंक टोटल वॉज 1500 सब मिला के। मगर अब जो 5-10 दिन बाद जो ठंड आने आ रही है, उसमें अगर शेल्टर्स नहीं बनेंगे तो ज्यादा मौतें होंगी, क्योंकि दे विल बी अनप्रोटेक्टेड। मैं शाम को दिल्ली लौटा। अगले दिन मैंने सोनिया जी से अपॉइंटमेंट मांगा। मैं तब पॉलिटिक्स में नहीं था। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा और मैंने जाके उनको ये बात दोहराई। फिर मैं भूल गया, ऑफिस चला गया, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग गया। शाम को जब मैं घर में बैठा था तो मनमोहन सिंह जी का अनाउंसमेंट आ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे। Now this is how Congress deals with such issues. हम प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते हैं, हम पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते हैं, ना हम क्लेम करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि ये, अगर आप ट्रूली जनता के दर्द से कनेक्टेड हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, तो आप सीरियसली उस चीज को एड्रेस करेंगे, नॉन सीरियस वे में नहीं करेंगे। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है, देयर इज लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप इन एड्रेसिंग कश्मीर। कश्मीर बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और इसीलिए 50-60 साल से वो इशू चल रहा है, नकारा नहीं जा सकता। मगर आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, तो मैंने एक चीज बोली थी
कश्मीर इज लार्जर देन आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो एक कानून है जो डाइल्यूट भी हो चुका है बहुत कुछ, बट कश्मीर इज अ लार्जर इश्यू देन 370, एंड इसको एड्रेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप विच वॉज लैकिंग। आपको कश्मीर को एड्रेस करना है तो आपको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या कश्मीर की कहीं की भी बात करो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, आप साउथ की बात करो, कहीं की बात करो, if you want peace, if you want amity, you have to address the stakeholders. आप stakeholders से बात करे बिना कभी peace achieve नहीं कर सकते, ये इतिहास हमको बताता है। मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट कश्मीर में नहीं देखा। मैंने ये देखा कि आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। प्रोपेगेंडा इज गुड बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, क्योंकि ओनली एज अ मीन्स ऑफ रीचिंग आउट, दैट कैन बी द बेसिस ऑफ पीस। आज घाटी में क्या हो रहा है? टारगेटेड किलिंग्स। अब खाली कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट नहीं हो रहा है। You know how many people are working in Kashmir Valley जो आउटसाइड के स्टेट के हैं? आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है 10,000। इट कुड बी मोर ऑल्सो। तो अब ये हजारों लोगों की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। आतंकवादियों को कंट्रोल करना या उनका सर्वनाश करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये गवर्नमेंट की। You can't keep playing with the feelings of people. It can't become a permanent feature. जो लोग बेचारे जिनकी डेथ हो रही, आई नो खौफ है वहां, कश्मीरी पंडित और दूसरे भी जो बाहरी लोग हैं वहां पर, वो सब बाहर जाना चाहते हैं। दे वांट टू कम आउट ऑफ कश्मीर। ऐसी परिस्थिति हमने बनने क्यों दी? देखिए 30 साल पहले जब परिस्थिति बनी थी तब वी वर टेकन अनअवेयर। 30 साल के बाद वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। अब तक तो आपको एक्सपीरियंस था और आपकी थिंग्स वेर इन योर कंट्रोल। गवर्नमेंट 6-7 साल से तो वहां गवर्नर्स रूल है या प्रेसिडेंट्स रूल है, डायरेक्ट केंद्र सरकार का शासन है। 7-8 साल से तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। अब किस बात, अब आप यू कांट कीप ब्लेमिंग कि 1950 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, बिकॉज ये अब ब्लेम गेम इज नॉट अवेलेबल टू यू। अब देश आपसे पूछना चाहता है कि आपने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए फॉर कश्मीर। आपका व्हाइट पेपर फॉर कश्मीर कहां है? बताइए। आप कहते हो कश्मीर में पीस आएगी, उसका रास्ता क्या है? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, हर छोटी बात पे ट्वीट करते हैं। आई विश ही ऑल्सो ट्वीट्स फॉर पीपल ऑफ कश्मीर। When I say Kashmir, I don't mean only Kashmiri Pandits. I mean everybody affected in Kashmir. कश्मीर हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमसे कोई ले नहीं सकता। कश्मीर के लिए इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम एक नेशनल पार्टी हैं। इस देश को यूनाइटेड रखना इस नेशनल पार्टी का धर्म है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। और इसलिए हम आज फिर से केंद्र सरकार से अपील करते हैं, ऑल दो स्टेप्स आप लीजिए जो जरूरी है कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए। खाली बोल देने से सामान्य स्थिति नहीं आती है। ऑल दो स्टेप्स लीजिए और देश को बताइए कि वो क्या स्टेप्स हैं। दूसरी पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बताइए वो क्या स्टेप्स हैं। उन लोगों के साथ जिनके साथ जो बीत रही है, खराब बीत रही है, संवेदना दिखाइए, उनको कॉम्पेंसेट करिए। आप
की आवाज।